बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज हम कर रहे थे 4.3 क्लास 9th। आज जो है वो इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारे पास आया है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने एलसीएम फाइंड करना है और मेथड जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन वाला ही है। एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन से आपने एलसीएम फाइंड करना है। जैसे आपने ऊपर एचसीएफ फाइंड किया था प्राइम फैक्टराइजेशन में, इस एक्सरसाइज का पहला जो सवाल था, उसी तरह अब एलसीएम फाइंड करना है और मेथड वही प्राइम फैक्टराइजेशन ही है। इसमें से हम जो है वो 2 पार्ट करेंगे। इसमें एक पार्ट हम कर रहे हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 जो है वो हम इसमें से चूज़ करेंगे। पार्ट 3 में वो कह रहा है कि a² - 4a +4 a² - 2a। ये हमारे पास क्वेश्चन है। हमने इसका जो है एलसीएम फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। इसके फैक्टर बनाएं। सबसे पहली हमारे पास वैल्यू है x² - 4a + 4। फैक्टर बनाएं इसके, जैसे आप पहले फैक्टर बनाते आ रहे हो। फैक्टर कैसे बनाने हैं? इस 4 को डिवाइड करना है, 4 को उन 2 हिस्सों में तब्दील करना है जिसका आंसर ये -4 बन जाए। तो -2 और -2 2 पेयर बनेंगे ना, माइनस और माइनस प्लस, और 2 2 4 हो जाएगा। और जब इन्हें माइनस या प्लस करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस, 2 + 2 4 और बड़ी वैल्यू का साइन माइनस। जैसे आपने पिछली पूरी एक्सरसाइजेज 2 की हैं ना फैक्टर बनाने वाली, ये भी सेम टू सेम इसके आपने फैक्टर बनाने हैं। तो इसके -2a और -2a 2 फैक्टर बन जाएंगे। पहले 2 में से कॉमन आ गया a, अंदर a - 2। आगे वाले 2 में से -2 कॉमन आ गया, अंदर a - 2। माइनस कॉमन लिया है तो ये प्लस भी क्या हो जाएगा? माइनस। ब्रैकेट वाली एक दफ़ा और ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू इकट्ठी करके एक दफ़ा लिख लो और ये इक्वेशन नंबर आपके पास आ जाएगी 1। इसी तरह हम दूसरी इक्वेशन जो है आपको दी हुई उसके फैक्टर बनाने हैं। ये जो है ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके पेयर मतलब इसमें कांस्टेंट कोई नहीं है तो इसके पेयर नहीं बनेंगे। सिंपल इसमें से कॉमन लोगे, a कॉमन ले लो तो अंदर आ जाएगा a - 2 और ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब आपने इस सवाल का फाइंड क्या करना था? एलसीएम। क्या फाइंड करना है हमने? एलसीएम। एलसीएम जो है वो मल्टीप्लाई होता है कॉमन फैक्टर्स और अनकॉमन फैक्टर्स। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर्स या नॉन कॉमन फैक्टर्स, आप दोनों बोल सकते हो कि ऐसे फैक्टर जो कॉमन आते हैं और ऐसे फैक्टर्स जो कॉमन नहीं आते। इन दोनों इक्वेशंस में सबसे पहले कॉमन देखें। कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं इनमें? a - 2। ये दोनों में क्या चीज़ है? कॉमन है। a - 2 इसमें भी है और a - 2 इसमें भी है। और इसमें अनकॉमन कौन कौन से हैं? a - 2 और a। एक a भी हमने मल्टीप्लाई करना है इसके साथ और एक a - 2 भी हमने इसके साथ क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। अब इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करके अरेंज करें तो a × a - 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। a - 2 2 दफ़ा है तो स्क्वायर आ गया और ये a इसके साथ आ जाएगा और ये इसका एलसीएम है। हमने जो पिछला क्वेश्चन किया था इस एक्सरसाइज का पहला सवाल, उसमें हमने सिर्फ कॉमन लिखे थे। एचसीएफ जो है वो सिर्फ कॉमन फैक्टर आता है और एलसीएम कॉमन और अनकॉमन या नॉन कॉमन दोनों जो है उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एलसीएम आपका आ जाएगा। इसमें से एक लास्ट वाला पार्ट जो है 5th पार्ट वो हम चुनेंगे। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। इसका 5वां पार्ट 16 - 4x², x² + x - 6, 4 - x²। इसमें अब 3 वैल्यूज़ हैं, तीनों के आपने फैक्टर बनाते जाना है। पहली वैल्यू मैं ले रहा हूँ 16 - 4x²। अब ये 2 वैल्यूज़ हैं, सिर्फ 2 वैल्यूज़ हैं ना। ये 4 का स्क्वायर होता है 16
और ये किसका होता है 2x का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर आ जाएगा। अब फार्मूला ये कौन सा बन रहा है आपकी नज़र में, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये बराबर होता है किसके, a प्लस b और a माइनस b। इसी तरह इसको एक दफ़ा प्लस में लिख लेना है और एक दफ़ा माइनस में, 4 प्लस 2x और 4 माइनस 2x, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई आपके पास। ठीक है, इसी तरह आप दूसरी वैल्यू लें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके हमें पेयर बनाने पड़ेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके हमने क्या बनाने हैं, पेयर। माइनस 6 के पेयर बनाए, क्या बनेगा, जिसका आंसर हमने बनाना है +1, तो ये +3 और -2 जो है वो इसके दो पेयर बन जाएंगे, +3x माइनस 2x माइनस 6। एक दफ़ा दोबारा मैं समझा रहा हूँ, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आ जाएगा। अब इनमें से दोबारा x कॉमन लें, अंदर x प्लस 3, इन दोनों में से -2 कॉमन लें, अंदर x प्लस 3, ये माइनस भी बाहर आ गया तो ये प्लस हो गया। और फिर ये 2 का टेबल पढ़ना होता है, कितनी दफ़ा 6 पे जाता है तो वो आगे अंदर लिखना होता है। दोनों ब्रैकेट वाली वैल्यू हमेशा सेम होनी चाहिए, तो ये भी सेम है x माइनस 2 और ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब इसकी तीसरी इक्वेशन देखें, 4 माइनस एक्स का स्क्वायर, तीसरी इक्वेशन क्या है, 4 माइनस एक्स का स्क्वायर, इसका भी वही 2 का स्क्वायर होता है 4 और x का स्क्वायर होता है x स्क्वायर। बाकी वही दोबारा फार्मूला लग रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला, ये वाला एक दफ़ा इसे प्लस में लिख लेना है और एक दफ़ा माइनस में, तो ये इक्वेशन नंबर आ गई हमारे पास 3। नेक्स्ट हमने इसका क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम कैसे फाइंड होगा, इनमें से जो कॉमन है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर। पहली 3 इक्वेशन में कॉमन कौन सा है, इसमें वैल्यू तीनों में कॉमन देखें पहले, इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 2 में और इक्वेशन 3 में। इसमें से अभी 2 कॉमन और आ सकता है, फॉर एग्जांपल इसमें से 2 कॉमन लें तो अंदर आ जाएगा 2 प्लस एक्स, इसमें से 2 कॉमन लें तो अंदर आ जाएगा 2 माइनस एक्स, तो ये इक्वेशन कुछ हो जाएगी, ये 2 और ये 2 आपस में मल्टीप्लाई होके 4, 2 प्लस एक्स और 2 माइनस एक्स, ये इक्वेशन नंबर 1 होगी, ये इक्वेशन 1 नहीं होगी। इनमें से आपने 2 इसमें से भी कॉमन ले लेना है और 2 इसमें से भी कॉमन ले लेना है, फिर वो दोनों 2 आपस में मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो अब ये इक्वेशन 1, 2 और 3 में कॉमन चीज़ क्या आ रही है हमारे पास, 2 माइनस एक्स, लेकिन इसमें अभी तक 2 माइनस एक्स नहीं है, ये क्या है x माइनस 2, ये क्या है x माइनस 2। आप इसको भी थोड़ा सा अरेंज करें, इनमें से माइनस कॉमन ले लें तो ये 2 माइनस एक्स हो जाएगी, क्या हो जाएगी 2 माइनस एक्स। अब इसे थोड़ा सा अरेंज दोबारा करें तो ये माइनस पहले आ जाएगी और 2 माइनस एक्स जो है वो बाद में आ जाएगी, ये इक्वेशन नंबर 2। अब आपने इक्वेशन 1, 2, 3 करके पहले लगा लेनी है, फिर आपने देखना है कि कौन सी इक्वेशन को थोड़ा सा और चलाने से तीनों में सेम आते हैं, ये आपने बाद में थोड़ी सी ड्राइव कर लेनी है, ठीक है। अब देखो पहली इक्वेशन में 2 माइनस 3, ये पहली इक्वेशन में, ये 2 माइनस 3 दूसरी इक्वेशन में और ये 2 माइनस 3 तीसरी इक्वेशन में, तीनों में कॉमन है 2 माइनस एक्स, सॉरी तीनों में कॉमन है, तो 2 माइनस एक्स इसका एक तो कॉमन फैक्टर आ जाएगा एलसीएम में। यहाँ पे हम लिखेंगे 2 माइनस एक्स, ये कॉमन आ गया। अब अनकॉमन में हमारे पास क्या क्या फैक्टर थे, उसमें अनकॉमन में हमारे पास तीनों इक्वेशंस में एक था x प्लस 3, एक था 2 प्लस एक्स और एक हमारे पास -4। ये 3 वैल्यूज़ जो है ना वो अनकॉमन में हमारे पास आ जाती हैं फैक्टर्स में। इक्वेशन 1, 2, 3 देखेंगे उसमें एक ही कॉमन था 2 माइनस एक्स, और अनकॉमन में x प्लस 3 2 में मौजूद था तो हम x प्लस 3 1 में मौजूद था, वो भी अनकॉमन हो गया। और 2 में 2 प्लस एक्स मौजूद है लेकिन तीसरी में मौजूद नहीं है, तो वो एक दफ़े ही हम लिखेंगे। दो इक्वेशंस में 2 प्लस एक्स मौजूद था
लेकिन वो काउंट एक दफ़े ही होगा क्योंकि वो दो इक्वेशन में कॉमन आ रहा है। और -4 ये तीन अनकॉमन वैल्यूज़ थी, इन सबको अरेंज करें तो -4 x + 3 2 -x और 2 + x, ये इसका LCM है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 हैं। ये तीनों जो हैं वो एक ही फार्मूला से होने हैं और तीनों का जो मैं फार्मूला है वो यहाँ पे लिख देता हूँ। 4, 5 एंड 6 जो है वो तीनों इस फार्मूला से होने हैं। ये फार्मूला है LCM मल्टीप्लाई बाय HCF इज़ इक्वल टू PX, PX का मतलब है पहली वैल्यू जो उसमें दी हुई होगी, मल्टीप्लाई बाय QX, QX का मतलब है पोलिनोमियल की दूसरी वैल्यू। इसका मतलब है इन क्वेश्चंस में तीनों में दो जो हैं वो इक्वेशंस दी हुई होंगी, उनका HCF और LCM दिया हुआ होगा। चार चीज़ें हैं हमारे पास फार्मूला में, चार में से तीन चीज़ें वो खुद देगा और चौथी चीज़ आपको फाइंड करने के लिए कहेगा। जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हम ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है कि द HCF ऑफ 2 पोलिनोमियल इज़ y - 7। HCF जो है वो उसने दिया हुआ है, डाटा यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। HCF उसने दिया हुआ है y - 7 एंड देयर LCM इज़ y³ - 10y² + 11y + 70 और उसका LCM जो है वो दिया हुआ है y³ - 10y² + 11y + 70। इफ़ द वन पोलिनोमियल इज़, एक पोलिनोमियल दी हुई है, फॉर एग्जांपल PX, हम उसे कह लेते हैं कि हमें PX दिया हुआ है, वो है y² - 5y - 14। फाइंड द अदर, तो दूसरी पोलिनोमियल आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन है, उसका LCM दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है और एक पोलिनोमियल दी हुई है और उस आपको क्या कहा गया कि आपने दूसरी पोलिनोमियल को फाइंड करना है। तो ये ऊपर फार्मूला मैंने लिखा हुआ है, यही फार्मूला है LCM मल्टीप्लाई बाय HCF इज इक्वल टू PX मल्टीप्लाई बाय QX। LCM की जगह LCM की वैल्यू लगाएं, ये LCM की वैल्यू आ गई। मल्टीप्लाई HCF की जगह HCF की वैल्यू लगाएं, y - 7 आ गया। PX की जगह PX की वैल्यू लगाएं, y² - 5y - 14 आ गया और QX जो है वो आपने क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, हमने तीनों की वैल्यूज अभी लगा दी हैं फिलहाल। अब QX फाइंड करना है, उसके साथ ये सारी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो ये हो जाएगा y³ 10y² 11y 70 मल्टीप्लाई बाय y - 10 डिवाइडेड बाय, ये सारी वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रही थी, इधर आके क्या हो जाएगी, डिवाइड। y² 5y - 14 और ये बराबर हो जाएगा Q ऑफ X के। अब नीचे वाली वैल्यू जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऊपर वाली एज इट इज, नीचे वाली वैल्यू जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें क्वाड्रेटिक पेयर बनाएं, 14 बनाना है और उसका आंसर क्या आना चाहिए, -5। तो यहाँ पे -14 के दो ऐसे पेयर बनाएं जिसका आंसर जो है वो 5 आ जाए। 7 और 2 आएंगे, यहाँ पे -5 हमने बनाना है ना, तो इसलिए 7 के साथ माइनस और 2 के साथ प्लस लगेगा। इसके हमने पेयर बना लेने हैं, 7y + 2y - 14 इज इक्वल टू Q ऑफ X। आगे y³ 10y² 11y 70 y - 7 डिवाइडेड बाय, पहली दो में से क्या चीज़ कॉमन आएगी, अंदर क्या आ गया, y - 7। आगे वाली दो में से क्या आएगी, 2, अंदर y - 7, 2 7 × 14 होता है, Q ऑफ X। एक स्टेप और इंक्रीज करें तो फिर इसका आंसर आ जाएगा। ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज अभी लिखी है, आगे क्या है, y - 7, नीचे क्या आ जाएगा, एक दफ़ा ब्रैकेट y - 7 और एक दफ़ा ब्रैकेट बाहर वाली क्लोज कर लेंगे। ये y - 7 से कट हो गया
ऐसे ही है ना, कट हो गया। वाई क्यूब माइनस 10y² प्लस 11y प्लस 70 डिवाइडेड बाय y प्लस 2 इज इक्वल टू क्यू ऑफ x। ये वैल्यू आ गई। अब हमने इसे डिवाइड करना है। इसको डिवाइड करने का सबसे आसान तरीका यही है कि कल जैसे हमने डिवीजन वाले नहीं सवाल किए थे, उसको वही डिवाइड कर लें। सबसे आसान यहाँ पे मेथड यही है कि इसे हमने क्या कर लेना है, डिवाइड करने का कल भी तरीका बताया था। इधर से भी पहला देखना है और इधर से भी पहला। ये y है, इसे हमने क्या बनाना है, y क्यूब। तो y² से मल्टीप्लाई करेंगे। y² इन दोनों से बारी बारी मल्टीप्लाई हो जाएगा। साइन चेंज करें, ये कट हो गए। -10 और -2 -12 प्लस 11y प्लस 70 भी ऊपर से नीचे आ गए। अब ये पहले माइनस आ गई है, ऊपर फिर क्या लगाएंगे, माइनस। अब हमने क्या बनाना है, 12y का स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ क्या है, y। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12y से मल्टीप्लाई करेंगे। -12y जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो -12y का स्क्वायर हो जाएगा। -12y जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -24y हो जाएगा। -12 को बारी बारी इन दोनों से मल्टीप्लाई किया है। साइन चेंज करें, ये आपस में कट हो जाएंगे प्लस और माइनस वाले। ये कितने हो जाएंगे, 35y -11 प्लस 11 और प्लस 24 है ये, ठीक है। और ऊपर से प्लस 70। अब यहाँ से पहला देखें क्या है, और यहाँ पे पहला क्या है, y। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 35 से। 35 को इन दोनों से मल्टीप्लाई बारी बारी करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 35y प्लस 70। 35 2 ज़ा 70 होता है। इन दोनों के साइन चेंज करें तो ये भी कट हो गया और ये भी कट हो गया। तो इसका मतलब है ये ऊपर वाला इसका क्या आ गया, आंसर। तो हम नीचे लिखेंगे क्यू ऑफ x जो है वो बराबर आएगा y² -12y प्लस 35। ये इसका आंसर है। इसमें से लास्ट वाला एक पार्ट हम और करेंगे, क्योंकि जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 जो है 5 जो है क्वेश्चन नंबर वो बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 तीनों सेम है। तो इसमें से एक और पार्ट हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आज हम और करेंगे और ये एक्सरसाइज हमारी ख़त्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, द HCF एंड द LCM ऑफ द टू पोलिनोमियल इज x प्लस a एंड 12x² इंटू x प्लस a इंटू x² माइनस a²। डाटा हम लिख लेंगे यहाँ पे। जो लाइन आपने पढ़ते जाना है, आपने उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपना डाटा लिख लेना है। HCF भी हमें दिया हुआ है और हमें LCM भी दिया हुआ है, पहली लाइन जो मैंने पढ़ी है उसमें। और HCF जो है वो पहला है x प्लस a और LCM है 12x² इंटू x प्लस a इंटू x² माइनस a का स्क्वायर। ये HCF और LCM दिए हुए हैं। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स। फाइंड हमने क्या करना है, दोनों का प्रोडक्ट, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करें तो फिर उसका आंसर जो है वो क्या आएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें सिर्फ वैल्यूज़ ही 2 दी हुई हैं। हमारे फार्मूले में 4 वैल्यूज़ आती हैं, इसमें 2 वैल्यूज़ दी हुई हैं और एक पूछा गया है। तो यहाँ पे मैं फार्मूला अगर आपका लिखूँ तो फार्मूला है LCM मल्टीप्लाई बाय HCF इज इक्वल टू P ऑफ x मल्टीप्लाई Q ऑफ x। तो आप गौर करो तो ये P ऑफ x मल्टीप्लाई Q ऑफ x, ये पूरी की पूरी वैल्यू उसने कहा है आपने फाइंड करनी है। तो ये चीज़ फाइंड करनी है, इन दोनों की सिंपल वैल्यूज़ लगा दो। LCM की जगह LCM की वैल्यू आ जाएगी मल्टीप्लाई HCF की जगह आपकी x प्लस a आ जाएगी इज इक्वल टू P ऑफ x मल्टीप्लाई Q ऑफ x। ठीक है जी। अब इसे अरेंज करें, 12x का स्क्वायर x प्लस a, इसका फार्मूला ओपन करें x स्क्वायर माइनस a² का। तो x प्लस a और x माइनस a जो है वो इसका फार्मूला हो जाएगा, वही a² प्लस b²।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये इसको ब्रेक करके मैंने लिख लिया है। आगे जो है वो x प्लस ए अभी ऊपर वाला मौजूद है और ये पी एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू ऑफ x। सिर्फ मैंने ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन किया है। अब इसे अरेंज कर लें तो आपका आंसर आ गया 12x स्क्वायर। ये x प्लस ए कितनी दफ़ा लिखा हुआ है? 3 दफ़ा लिखा हुआ है, तो इसकी पावर क्या आ जाएगी? क्यूब। और x माइनस ए एज इट इज़ आ गया। ये आपका इसका आंसर है। आपने इसमें और कोई भी सॉल्व नहीं करना, सिंपल उसने कहा हुआ था कि आपने पी एक्स और क्यू एक्स का प्रोडक्ट डिफाइन करना है, मतलब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये जो 3 शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6, इनमें से एक जो है वो लाजमी तौर पे आपके पेपर में आएगा, बोर्ड के पेपर में। तो ये आपने फार्मूला बहुत आसान है, आपने ये याद कर लेना है और इसका पार्ट नंबर जो है 5 वो आपने खुद ट्राई करना है। अल्लाह हाफिज़।